Okay. Neha Nagar, could you please read this question? So let's start with this exercise 12.1. Look at this question number 1 here. Neha Nagar. The radii of the two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the same of the circumference of the two circles. Okay. So इस क्वेश्चन में यहाँ पे रेडियस गिवन है. रेडियस इज गिवन. देयर आर टू सर्कल्स. दो सर्कल हैं जिनमें रेडियस है सर्कल की. एक सर्कल की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और सेकंड सर्कल की रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल. अब हमें रेडियस फाइंड करनी है r. एक तीसरा सर्कल है उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है. गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है जो नया सर्कल है वो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है. तो C ऑफ अ न्यू सर्कल इज C1 प्लस C2. तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r ले लिया मैंने. ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r1 और इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r2. यहां से 2 पाई कॉमन ले लीजिए. सिर्फ 2 पाई इज कॉमन. रिमेनिंग इज r1 प्लस r2. So this 2 pi cancel these 2 pi. So the radius of the new circle is r is equal to r1 कितना है 19 plus 9. r1 plus r2 19 plus 9 28 centimeter. I hope this question is clear to you. So we have to find out the radius here. This C equal to C1 plus C2 is given. Now let's move to the next question. Look at this question number 2 here. Shreya Chaudhary, could you please read this question? Yes, sir. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. So this question is also same as question number 1. तो रेडियस 1 गिवन है 8 सेंटीमीटर. रेडियस 2 गिवन है. सेकंड सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर. थर्ड सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है. गिवन कंडीशन ये है जो एरिया है थर्ड सर्कल का वो एरिया पहले सर्कल का एरिया प्लस सेकंड सर्कल के एरिया के इक्वल है. राइट. फॉर्मूला रखिए. एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. इस सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. r1 हो जाएगा यहाँ पे. इस सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई r2 स्क्वायर. राइट. टेक पाई कॉमन फ्रॉम हियर. वहां पे सर्कमफ्रेंस गिवन था, यहाँ पे एरिया गिवन है.
r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड इट इज पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस स्क्वायर बचेगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 कितना गिवन है 8, r2 कितना गिवन है 6, 8 स्क्वायर 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। सो हमारे पास r स्क्वायर आ रहा है 100 के इक्वल। तो r कितना होगा, r equal to 10 centimeter is the answer in this case. I hope this question is clear to you all. Any doubt? No, sir. Okay. Now let's move to the next question. Look at this question 3 here on the screen. Deepa, could you please read it? Yes, sir. This figure 12.3, this can be actually target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing goal score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each 5 scoring regions. ओके तो यहाँ पे ये है जो जो वो होता है उसको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे फेंकते हैं ना, ऐसे फेंक के उस पे लग जाता है निशाना, गोल्ड पे, रेड पे, ब्लू पे, ठीक है। आर्चरी टारगेट खेला होगा आप लोगों ने से। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले जो गोल्ड है, गोल्ड का मैं फर्स्ट एरिया ले लेता हूं। जो पहला एरिया गोल्ड का है तो उसकी रेडियस कितनी है, देखो डायमीटर गोल्ड का दे रखा है 21, तो रेडियस आएगी 21/2 गोल्ड की रेडियस r1, तो ये आएगी आपकी 10.5 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड की रेडियस पता लग गई हमें, गोल्ड वाले का एरिया आएगा पाई r स्क्वायर, r1 स्क्वायर पाई r1 है 10.5 का होल स्क्वायर। इसको 22/7 ले लें, पाई को या 3.14 ले लें, तो ये आ गया 10.5 इंटू 10.5। कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा आंसर। Do the calculation and tell me the answer in this case. It comes out to be 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो सेकंड एरिया निकालना है। सेकंड में हो क्या रहा है इस कंडीशन को समझिए पहले। फिगर में ये फिगर समझेंगे अगर आप, इसको मैं यहां से ले लेता हूं, इस फिगर को कट कर लेता हूं। तो आपको अब हमें रेड का एरिया निकालना है। ठीक है जी, ये रेड वाला एरिया निकालना है। ये मैंने फिगर कट कर लिया। अब आप रेडियस देखिए, रेडियस जो है यहां से गोल्ड की जो है वो यहां से यहां तक है कितनी 10.5, और ये जो बैंड है ना आगे का जो जितने बैंड बन रहे हैं वो 0.5 है, वो 0.5 है और ये 10.5 है यहां से यहां तक। ठीक है, तो अगर आप इसकी टोटल बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकालेंगे, टोटल बड़े वाले सर्कल की, तो एक हो गया यहाँ पे कैपिटल, एक हो गया R2 ले लेता हूं। R1 तो गोल्ड वाले का तो है 10.5। ठीक है जी। अब ये R2 लिया मैंने सबसे बड़ी रेडियस। कौन सी रेडियस, यहां से यहां तक, ये हो गया R2। ये दिस इज द रेडियस फॉर द बिगर सर्कल एंड दिस रेडियस फॉर द गोल्ड सर्कल इज R1। तो ये कितना आएगा 10.5 प्लस 0.5, तो ये आएगा 11 सेंटीमीटर। ये 0.5 कहां से आया, ये क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने। तो हर एक नोट, इट इज नॉट 0.5,
ये भी 10.5 ही है, आई हैव रिटन रॉन्ग, इट इज ऑल्सो 10.5। तो जो विथ है हर एक बैंड की वो भी 10.5 है। तो ये मुझे 10.5 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 20, बड़े वाली रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ रेड का जो एरिया आएगा वो बड़े वाले सर्कल में पाई आर स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर में से माइनस कर दें अगर पाई R1 का स्क्वायर, तो हमें बिगर एरिया मिल जाएगा, रेड वाला एरिया। समझ पा रहे हैं आप रेड वाला एरिया कैसे निकलेगा? रेड वाला मैंने टोटल सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया, ये टोटल रेडियस यहां से यहां तक ले ली मैंने R2, और इसमें से अंदर वाले सर्कल जो इसकी रेडियस R1 है उसको माइनस कर दूंगा गोल्ड को, तो मेरे पास रेड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास पाई R2 स्क्वायर, पाई को रख लीजिए 22/7, R2 कितना है, R2 है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस, ये देखो पाई R1 स्क्वायर अभी निकाला था हमने ऊपर यहाँ पे गोल्ड का, तो गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे 346.5, इसको सोल्व करेंगे 22 इंटू 7 3 इंटू 21 माइनस 346.5, मल्टीप्लाई करिए 22 को इससे करेंगे तो 66 इंटू 21, इट कम्स आउट टू बी 1386 माइनस 346.5, और ये एरिया आ जाएगा 346.5 को माइनस करेंगे तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, रेड पार्ट का एरिया आ गया। आपको समझ में आया होगा, रेड पार्ट का एरिया ये आ गया है। ठीक है, अब हमें किसका फाइंड करना है, देखो ऊपर, अब पार्ट का ब्लू पार्ट का फाइंड करना है। तो ब्लू पार्ट का कैसे फाइंड करेंगे, इसको ना मैं थोड़ा कट कर लूं, समझने में आसानी रहेगी। ब्लू पार्ट इसको ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो ब्लू पार्ट का एरिया फाइंड करना है। थर्ड पार्ट ब्लू का कैसे करेंगे, देखो ब्लू वाला एरिया ये है, ये वाला एरिया ब्लू है, तो मैं क्या करता हूं, ये यहां से और यहां से सेंटर से आके ये टोटल देख लेते हैं, टोटल कितना आएगा। ये R1 था, ये 10.5 था, तो जो कैपिटल रेडियस आई पूरी बाहर से यहां तक, इसको मैं बोल रहा हूं R3, तो R3 कितनी आएगी 10.5 10.5 10.5, 3 बार 10.5 ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 31.5। ठीक है, 31.5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए यहां से ये और ये ले लेता हूं R2, ये R2 ले लिया मैंने। अब R2 देखिए, अगर R2 वाले रेडियस जो सर्कल है हैविंग रेडियस R3, उसके एरिया में से अगर माइनस कर दें द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस R2, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ ब्लू। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एरिया ऑफ ब्लू कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ब्लू मिलेगा में पाई R3 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर माइनस कर देते हैं। ठीक है, पाई R3 आएगा 22/7 इंटू R3 कितना आ रहा है 31.5। अब देखो पाई R2 स्क्वायर हमने पीछे निकाला था, उसी को एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली थी, ये वैल्यू आई थी पाई R2 स्क्वायर की, इसको मैंने सोल्व किया था तो ये आया था 31386, तो इसको मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं यहाँ पे 1386। ठीक है, आफ्टर दैट इसको सोल्व करिए, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 7 इसको कट करेगा, 7 4 28, 4.5, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, 4.5 से फिर 31.5 से, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से तो आपका आंसर आएगा 3118.5।
में से 1386 को माइनस कर दीजिए, minus 1386. So the answer in this case is 1732.5 centimeter square. Any doubt up to now? कोई doubt आपको? I hope this thing is clear to you all. Is there any doubt? No, sir. Okay. ठीक इसी तरह से similarly I am not going to find the further area. सिमिलरली आप यहाँ पे ब्लैक का और इसका रेड का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से 10.5 ऐड करके और R3 को माइनस करेंगे। सो ब्लैक का और इसका एरिया आप लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, देखो कुछ नहीं करना, ब्लैक का एरिया क्या करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न बनेगा। आप लेंगे R4 ले लेंगे। R4 क्यों? देखो एक तो यहां से R1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया ब्लैक का एरिया। तो R4 कैसे आएगा? 4 इंटू 10.5 तो आएगा 42 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ब्लैक, और एक आप R3 निकाल लेंगे, 1 2 3, ये R3 हमने निकाला था अभी एरिया 31.5 से। सो ब्लैक का एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ ब्लैक is equal to pi R4 square minus pi R3 square. Now the calculation you have to do it by yourself. R4 R3 we will have. अब देखिए फिफ्थ वाला बता देता हूं। ये हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ पार्ट इसका एरिया ऑफ व्हाइट। व्हाइट के लिए रेडियस 5 निकालिए, R5। R5 में ये और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो R5 कितना आएगा? 5 इंटू 10.5, it comes out to be 5 5 is 25, 5 10 is 50, 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और R4 निकालिएगा, फिर R4 अभी निकाला था हमने ऊपर, R4 कितना आया था? 42 सेंटीमीटर। सो हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनीवन? अब कोई मुझे बता सकता है एरिया ऑफ व्हाइट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? area of R5 minus area of R4. Yes, pi R5 square minus pi R4 square. I don't think so you have got any problem now to find out this area. Pi R5 square और pi R4 square आप find out कर सकते हैं, right? Now let's move to the next question. Look at this question number 4. Swam Prakash, could you please read this question? बाद में आना, अभी क्लास चल रही है। Yes, Swam Prakash. The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? Okay, important question है। एक wheel of a car of diameter, so diameter is given 80, तो the radius of the wheel is 80 by 2 is 40 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है व्हील की 40 सेंटीमीटर, एक व्हील है, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज अ व्हील मेक इन 10 मिनट्स? जो तुम्हें टाइम दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है 10 मिनट्स। अ कार ट्रेवलिंग विद अ स्पीड, एंड स्पीड हमें गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप एक चीज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन का कंसेप्ट बताऊंगा इसका। अगर मुझे टाइम का पता है, टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट को मैं आर में चेंज कर लेता हूं। सो 10 मिनट को आर में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइडेड बाय 60, तो कितना आएगा? 10 मिनट मीन्स 1/6 आर। सो टाइम है मेरे पास 1/6 आर एंड स्पीड है हमारे पास 66। Anyone, could you please tell me the relation between speed, distance and time? Speed is equal to distance by time. Yes, right. Speed equal to distance upon time. तो मैं इसको यहाँ पे पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ,
अगर ये व्हील जो कार है 66 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रही है और 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। So what is the speed is given 66 and time is given 1/6. So it comes out to be 11 kilometer. So जो distance travel कर रही है, total distance travel by the car with the speed 66 in 10 minutes, the total distance is 11 kilometer. 11 किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा तो मीटर में चेंज हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सेंटीमीटर में चेंज। तो कार ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो अब मैंने कार की टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली है। 66 किलोमीटर की स्पीड से 10 मिनट में कार ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस। अब मुझे फाइंड करनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे। तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील ऑफ कार इन 1 रेवोल्यूशन, एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, व्हील के सरकमफ्रेंस के इक्वल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसको समझ लेना चाहिए कैसे कर रहा है। एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल। आप देखिए, मान लीजिए एक ये वायर है, इस वायर से मैंने सर्कल बना दिया, एक व्हील बना दिया, तो जो इस वायर की जो लेंथ है वो ये व्हील की भी लेंथ होगी, ठीक है। अब ये व्हील अगर यहां से इस पे चलेगा, यहां से स्टार्ट हुआ, ये व्हील यहां से स्टार्ट हुआ और चलते चलते यहां से चला, और जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखो व्हील के ऊपर वाला एक रेवोल्यूशन लेते हुए यही तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और ये पॉइंट अभी यहाँ पे जब ये आएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट था ये पॉइंट 8, ठीक है। और ऐसे चलते चलते यहाँ पे कंप्लीट रेवोल्यूशन में यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहीं पे, ठीक है। तो अपना जितना एक व्हील एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल, ऐसे व्हील जब टर्न करता है तो उतना ही मूव करता है जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है एक में, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। रेडियस कितना दे रखा है, व्हील का रेडियस दे रखा है 40, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 इंटू 40 अपॉन 7। ये क्या फाइंड कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में। तो ये आ गया जी 3520 अपॉन 7 सेंटीमीटर एक रेवोल्यूशन में। डायमीटर था, रेडियस 40 ले लिया अगर मैंने। अब देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, बता सकता है कोई मुझे? हो गया क्वेश्चन खत्म। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन लेगा? is total distance traveled by wheel in 1 revolution. एब्सोल्युटली राइट। जो टोटल डिस्टेंस है 10000, total distance divided, when we divide the total distance by the distance traveled by a wheel in 1 revolution, then हमें मिल जाते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो यार 3520 divided by 7. So if we solve it, whatever the answer we have got, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 3520। तो इसको इससे डिवाइड करिए जरा, क्या आएगा आंसर? हाँ, ये डिवाइड करना है 7 7
2 pi r. ओके, आई हैव डन अ मिस्टेक हियर. यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी. ये आना चाहिए 44 और ये यहाँ पे मैंने गलत कर दिया इसको. ये हाफ आएगा इसका, मैंने डबल कर दिया, तो इट कम्स आउट टू बी 1760. ओके, आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा था इससे, तो इससे हमें फिर क्रॉस चेक करना चाहिए क्योंकि रेवोल्यूशन पॉइंट में तो नहीं आएंगे, तो मुझे इसको डिवाइड करना चाहिए यहाँ पे 1760 से. अब 176 से 77 divided by 176, तो आंसर इन दिस केस इज 4375. तो कितने रेवोल्यूशन लेगा? 4375. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग. Justify your, if the parameter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of the circle. इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर सर्कल का पैरामीटर क्या होता है सर्कल का? 2 पाई r. अगर ये एरिया के इक्वल हो गया, पैरामीटर अगर एरिया के इक्वल हो गया, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो रेडियस कितनी होगी ये पता करना है. तो रेडियस कितनी होगी? देखो पाई से तो पाई कट गया, r से इसकी पावर कट गई, सो व्हाट इज द रेडियस इन दिस केस? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन ए, राइट. आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. सो दिस इज ऑल अबाउट सैंपल पेपर के क्वेश्चन. हाँ जी, जो सैंपल पेपर है तो हाँ. एक तो बेसिक है और एक स्टैंडर्ड है, तो हम लोग कौन सा सॉर्ट? अच्छा, आई विल टेल, ये बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. सो इट्स टाइम अप. रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. Anand sir, is this your period? I am seeing that there is a substitution of mine. Rasmi ma'am also has joined. Okay, 3 I'm not teachers in able a to single class. understand